बात कर लेते हैं ईरान इजराइल युद्ध की, जो रुकने के बजाय और भीषण होता जा रहा है। तस्वीरें आपने देख ली हैं। युद्ध के शोले ज्वालामुखी में बदल रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर बारूदी प्रहार में जुटे हुए हैं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में अब इस युद्ध में अमेरिका के भी कूदने की आशंका जताई जा रही है। अगर जंग में अमेरिका भी कूदा तो ये कब और कैसे होगा, ये सब आपको बताने वाले हैं। अभी आप इस बारूदी जंग के 3 सबसे बड़े किरदार से मिलिए। पहले किरदार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके इशारे पर इजराइल की सेना ने ईरान पर धावा बोला है, जो खामनेई के खात्मे को जरूरी बता रहे हैं। दूसरे किरदार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने खामनेई के लिए बिना शर्त सरेंडर का फरमान जारी किया है। तीसरे बड़े किरदार हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई, जिन्होंने दो टूक कह दिया है कि ईरान कभी घुटने नहीं टेकेगा, इजराइल को करारा जवाब देगा। खामनेई इस वक्त कहां है, ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा, ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको हम देने वाले हैं। अभी आप युद्ध के डरावने दृश्य देखिए। इजराइल की ओर से ईरान पर लड़ाकू विमानों और ड्रोन से हमले हो रहे हैं, तो जवाब में इजराइल पर ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल फतह-1 से पलटवार कर रहा है। इजराइल के निशाने पर ईरान की राजधानी तेहरान है, जहां बारूदी वार लगातार जारी है। इजरायली सेना ईरान के इस्फहान को भी तबाह करने में जुटा है, जहां ईरान का बड़ा परमाणु केंद्र है। यहूदी सेना ईरान के उन ठिकानों को भी बर्बाद करने में जुटी हैं, जहां से उस पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल के टारगेट पर हैं। हालांकि ईरान की ओर से भी बचाव और जवाबी वार का सिलसिला जारी है। ईरानी सेना की ओर से अब तक 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। ऐसे में इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम जैसे शहरों में लगातार जंगी सायरन बज रहे हैं। ये तस्वीरें देखने के बाद ये साफ है कि क्या युद्ध और प्रचंड होगा। कोई भी पक्ष अपने रुख से टस से मस होने को तैयार नहीं दिखता। ऊपर से ट्रंप ने भी युद्ध की समय सीमा तय कर दी है। ऐसे में अगले 24 घंटे बेहद अहम साबित होने वाले हैं। वो कैसे, आपको थोड़ी देर में समझाएंगे। अभी आप बारूदी युद्ध के बीच ट्रंप और खामनेई की जुबानी जंग सुनिए। Unconditional surrender. Two very simple words. Very simple. Unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. Then we go blow up all all the nuclear stuff that's all over the place there. No, they had bad intentions. For 40 years they've been saying death to America, death to Israel, death to anybody else that they didn't like. They were bullies. They were schoolyard bullies. And now they're not bullies anymore, but we'll see what happens. Look, nothing's finished until it's finished. War is very complex. A lot of bad things can happen. A lot of turns are made. So I don't know. I wouldn't say that we won anything yet. I would say that we sure as hell made a lot of progress. And we'll see. The next week is going to be very big, maybe less than a week. تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه. اینی که به ملت ایران بگن بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بشن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. वैसे तो ट्रंप शुरुआत में ईरान इजराइल की जंग में सीधे शामिल होने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कनाडा में G7 की बैठक बीच में छोड़ी, आते ही अपनी सुरक्षा सलाहकारों संग 80 मिनट लंबी बैठक की, उसके बाद से अटकलें तेज हैं कि इस युद्ध में अमेरिका के शामिल होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वैसे भी ये बात पूरी दुनिया जानती है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया है तो ये बिना अमेरिका की मंजूरी के मुमकिन ही नहीं।
अमेरिका और इजराइल बार बार ईरान के आसमान पर कब्जे की बात कर रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि ईरान भी एक मिसाइल सुपर पावर है, जिसकी नुमाइश भी वो बखूबी कर रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका इस जंग में सीधे उतरा तो उसका तरीका क्या होगा? क्या अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोत USS निमित्ज से ईरान पर हमला करेगा, जिसका रुख दक्षिण चीन सागर से मध्य पूर्व की ओर मोड़ा गया है? या फिर अमेरिका मध्य पूर्व में मौजूद अपने 19वें हवाई ठिकानों से ईरान पर धावा बोलेगा, जहां करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक हर वक्त मौजूद रहते हैं? या अमेरिका ताकतवर B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों में तबाही मचाएगा? ईरान के परमाणु ठिकानों में नातांज और फोर्डो दो सबसे अहम यूरेनियम संवर्धन केंद्र हैं, जो इजराइल के टारगेट पर हैं। इनमें से नातांज को पहले ही दिन यानी 13 जून को इजरायली सेना ने बड़ा नुकसान किया था, जबकि इजराइल के पास ऐसा कोई हथियार ही नहीं जिसके बूते वो फोर्डो परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि फोर्डो परमाणु केंद्र पहाड़ी इलाके में जमीन से करीब 80 मीटर नीचे है। यहां पर बड़ी संख्या में परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम रखे होने की आशंका है, लेकिन इसकी किलेबंदी ऐसी है कि इस ठिकाने को तबाह करना इजराइल के लिए नामुमकिन जैसा है। अमेरिका ने अगर यहां पर अपने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया, बंकर बस्टर बम GBU-57 फोड़ा, तो फोर्डो के पाताल में छिपे ईरानी परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यह ब्रह्मास्त्र सिर्फ अमेरिका के पास ही है। B-2 बॉम्बर वो ताकतवर विमान है जिसकी रेंज बिना दोबारा ईंधन भरे 11,000 किलोमीटर है। अगर दोबारा ईंधन भर दिया जाए तो इस बॉम्बर की रेंज 18,500 किलोमीटर हो जाती है, यानी इसे अमेरिका सीधे अपनी जमीन से ही ईरान के आसमान में उड़ा सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच करीब 11,500 किलोमीटर की दूरी है। वहीं बंकर बस्टर GBU-57 बम की बात करें तो उसका वजन 13,600 किलोग्राम है, जो कंक्रीट, पहाड़ या मिट्टी के नीचे 61 मीटर सुराख कर धमाके करता है। हालांकि फोर्डो में 80 मीटर नीचे परमाणु ठिकाना है, ऐसे में इसे तबाह करने के लिए अमेरिका को एक साथ कई बंकर बस्टर बम दागने पड़ेंगे। ईरान पर इजराइल के हमले का मकसद इस शिया मुस्लिम मुल्क से खामनेई की हुकूमत का अंत भी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी ये मंशा कई बार जता चुके हैं। वो तो खामनेई की जान लेने पर आमादा हैं, लेकिन ट्रंप ने फिलहाल इस पर वीटो लगा रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उन्हें मालूम है कि खामनेई कहां छिपे हैं, लेकिन अभी उनकी जान बख्श दी गई है। ऐसे में सवाल है कि इस वक्त खामनेई कहां हैं? तो ईरान इंटरनेशनल न्यूज के सूत्रों के मुताबिक खामनेई तेहरान के करीब बेहद सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में है। ये बंकर तेहरान के उत्तर पश्चिम इलाके लाविजान में है। यहां खामनेई अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद बताए जा रहे हैं। यहीं से उन्होंने मुल्क के नाम पैगाम भी दिया है। ट्रंप के सरेंडर वाले फरमान को खारिज कर दिया है। खामनेई ने साफ साफ कह दिया कि ईरान की आवाम यहूदी देश के सामने झुकेगी नहीं। उन्होंने ट्रंप की धमकी को इजरायल के हमले में अमेरिका के शामिल होने का सबूत भी बताया है। अतीत में कई मुल्कों में अमेरिका अपने विरोधी नेताओं को ठिकाने लगा चुका है। ऐसे में सवाल यह है, क्या अब की बार खामनेई को भी सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा? क्या उनकी जिंदगी खतरे में है? अगर खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर की गद्दी से उतरे तो उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इनमें पहला नाम खामनेई के दूसरे बेटे मोज्तबा खामनेई का है, जिनके IRGC और ईरान के मौलवियों से भी अच्छे रिश्ते हैं। दूसरे नंबर पर अलीरेजा अराफी का नाम है, जो ईरान के एक प्रतिष्ठित मौलवी हैं। अराफी रूढ़िवादी इस्लामिक गणराज्य के सख्त हिमायती हैं। तीसरा नाम अयातुल्लाह हाशिम हुसैनी बुशहरी का है, जो ईरान की मौलवी जमात के बड़े चेहरे हैं। अगर ईरान में पूरी तरह से सत्ता बदली तो फिर अंतिम सम्राट शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रजा पहलवी की भी लॉटरी लग सकती है, जो अमेरिका में रहकर ईरान में मानवाधिकारों की वकालत करते हैं। The Iranian people realize, and the world needs to realize, that the root cause of the problem has been the regime and its nature, and the only solution ultimately that will benefit both the Iranian people as well as the free world is for this regime to no longer be there. I've been arguing this point from the very beginning, that the ultimate solution is regime change.
ईरान इजराइल की जंग का अंत क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। फिलहाल 5 दिन के युद्ध का अंजाम यह है कि इजराइल के हमले में ईरान के 585 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि घायलों की तादाद 1326 है। जबकि ईरान के पलटवार में इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं। 1300 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच ये जो जंग छिड़ी हुई है, इसमें अमेरिका अब अपने कदम कैसे आगे बढ़ाएगा? जंग कहां पर जाकर खत्म होगी? खामनेई का क्या होगा? सत्ता परिवर्तन के लिए क्या ईरान तैयार है? कई ऐसे सवाल हैं आगे आने वाले वक्त में जिनका जवाब मिलेगा और हर एक जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।